4 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जब दुनिया की नजरें भारत पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत के सबसे अच्छे मित्रों में से एक राष्ट्रपति पुतिन उस दिन भारत में होंगे। 4 और 5 तारीख को 2 दिवसीय यात्रा पुतिन की यहां रहेगी। बहुत सारी चीजों पर हस्ताक्षर होंगे, बहुत सारी चीजें दोनों देशों के बीच होंगी। लेकिन इस बीच एक खबर निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल खबर यह निकलकर आई कि भारत आने से पहले पुतिन ट्रंप के सलाहकार विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। ये वही विटकॉफ हैं जो अक्सर ट्रंप और पुतिन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, और जो यूक्रेन और रूस के बीच में जंग चल रही है उसके लिए जो 28 सूत्रीय प्लान ट्रंप के द्वारा दिया गया है, इस पर चर्चा, इस पर जवाब पुतिन का क्या है, यही महाशय लेकर ट्रंप तक जाते हैं। ट्रंप का कोई भी सीक्रेट मैसेज होता है तो यही आकर यहां पहुंचाते हैं। अब जैसे पुतिन भारत आने वाले हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि S-400 के साथ साथ S-500 की भी डील हो सकती है भारत और रूस के बीच। यहां ट्रंप का यह भी कहना था पिछले दिनों कि S-400 खरीदने की क्या जरूरत है, हमारे यहां से पैट्रियट सिस्टम आप खरीद लेते। ट्रंप अपना F-35 जो दुनिया का सबसे कबाड़ा विमान है वो चिपकाना चाहते हैं भारत को। यहां भारत रशिया के Su-57 की भी डील कर सकता है, और भी बहुत सारी डील भारत और रशिया के बीच में हो सकती हैं। ऐसे में जब पुतिन भारत आने वाले हैं उससे पहले पुतिन का ट्रंप के सलाहकार से मिलने के मायने क्या हैं, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर, और इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या मायने हैं सर ये जो विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ मुलाकात करने वाला है राष्ट्रपति पुतिन से, किस विषय पर यह चर्चा होने वाली है, क्या कुछ हो सकता है? क्या भारत आने से पहले कोई सलाह पुतिन के पास ट्रंप ने पहुंचाई है? देखिए, अभी अंदर खाने तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो कोई बात पब्लिक डायरेक्ट में तो आई नहीं है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वो पुतिन साहब जो हैं भारत आने के बाद फिर आपका स्टीव विटकॉफ से जो मिलेंगे, ये बात तय हो गई है। अब देखिए, स्टीव बात हम करते हैं कि इस प्रकार का जो पुतिन के द्वारा जो स्टेप लिया गया कि वो अमेरिका के दूत से मिलने का, इसको कई तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो आप जानते हैं कि पुतिन साहब के अगेंस्ट एक वारंट इशू हो रखा है कि कोई भी देश जो सिग्नेचरी है वहां जा सकते हैं, और जाएंगे तो उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक तो ये हो सकता है कि अमेरिका को विश्वास में लेगा, क्योंकि उन्होंने तस्वीरें भी देखी, अभी आप तस्वीर दिखा भी रहे हो कि जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले भी, हो सकता है कि अमेरिका में आमंत्रित किया जाए कि आप आइए और बैठ के बात करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं इसको और भी तरीके से देख रहा हूँ, सिक्योरिटी के वजह को लेकर भी, सिक्योरिटी के कारणों को लेकर भी, कि भाई वहां पर हम देखिए तो अमेरिका की एजेंसीज तो है नहीं, वहाँ जो कुछ है वो रशियंस का ही है, और या फिर आपको भारत सरकार की फोर्सेज उनका है, तो उसको लेकर भी बातें हो सकती है। तो बहुत सारी बातें जो है, बाकी सब जनरली जिस क्षेत्र से हैं जैसे उस तरह की वो बात करेंगे। हम्म। अच्छा, तो ये मेन भी भारत के टैरिफ को लेकर भी इस मुलाकात में कोई बातचीत हो सकती है क्या? देखिए, टैरिफ को लेकर अमेरिका से वो कहेंगे मुझे नहीं लगता, हम्म। और अमेरिका उन ये बात सुनेगा कि भारत में टैरिफ कम कर दीजिए, ये हम्म। भी संभावना, पॉसिबिलिटीज कम है। हम्म। हाँ, यूक्रेन को लेकर अपना कोई विचार रखा जा सकता है, बात रखी जा सकती है। हम्म। जो अमेरिका के दूत है वो बता सकते हैं कि भाई अमेरिका का स्टैंड ये रहने वाला है, अगर आप भारत के साथ किसी तरह की वो साझेदारी करते हैं, कोई हम्म। भी इस प्रकार के कोई डील वगैरह करते हैं, तो हम्म। उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि हम भी फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम्म। तो उससे की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं। लेकिन मेनली बात क्या है कि पहले जाना ये दिखाता है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब के नज़र में अमेरिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका को छोड़ा नहीं है, अच्छे संबंधों को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। देखिए, भारत के पास लगभग 41-42 स्क्वाड्रन भारत की एयरफोर्स को चाहिए, लेकिन उनमें अभी 29 हैं, 13 कम है। हमें फाइटर जेट खरीदने होंगे जब तक हमारा तेजस का या फिर एमका का प्रोग्राम शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा दुश्मन बगल में पाकिस्तान हो या फिर आपका चाइना हो, 5th जनरेशन फाइटर जेट लेकर बैठे हैं। Su-57 की डील हो सकती है। ऐसे में क्या इस डील में अड़ंगा लगाने की कोशिश ट्रंप की हो सकती है, जिससे कि भारत के ऊपर दबाव बनाकर F-35 चिपकाया जा सके? नहीं, देखिए, एक प्रेशर बनाने की बात है, दबाव बनाने की बात है, वो तो आजकल चल ही रहा है। हम इतना ये देख रहे हैं, जो मामला तूल किया गया, जो पूरा समय चला अमेरिका और भारत के बीच में, और पूरा प्रोग्राम देख ही रहे हैं, वो सारा दिया हुआ केवल मीडिया का ही मेन रूप से है।
और देखिए लोगों को तो इतनी जानकारी नहीं होती कि कौन मंत्री है, कौन विधायक है, कौन ये है, वो है। तो होता क्या है कि विदेश शक्ति, विदेशी मामले जो है वो सेफ रहते हैं, इजीली रहते हैं, इजीली काम आते हैं। लेकिन भविष्य जो है वो उसी से है। ठीक है, यूक्रेन और रूस की अगर बात करें, जो 28 सूत्रीय प्लान ट्रंप के द्वारा थोपा गया था एक तरीके से यूक्रेन पर, यूक्रेन ने उसे मानने के लिए मना कर दिया। उसके सबसे अहम बिंदु की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं कि जो लुहांस्क और डोनास्क वाला जो इलाका था, वो इसमें ऐसा कहा गया है कि वो रशिया के पास रहने दो। क्या मतलब ऐसा संभव है? यूक्रेन मानने के लिए तैयार होगा या कोई और रास्ता भी यूक्रेन के पास है? देखिए मामला यहीं पर फंसा हुआ है अभिषेक जी। देखिए क्रीमिया तो पक्का छोड़ना पड़ेगा, वो तो लेकिन 2014 यूक्रेन से कब्जे में है ही उसके। उसको भी यूक्रेन पीछे हटना। और जितनी जगह रशिया कब्जा कर चुका है, जो डोनबास रीजन, लुहांस्क, डोनेट्स्क जो रीजन की हमने बात की, इनकी जमीन को लेकर विवाद है। उन लोगों की हमको स्विट्जरलैंड राशन, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, किस प्रकार की बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी से मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो स्थिति कि यूक्रेन को लेकर, भारत को लेकर, आपका यूक्रेन रशिया को लेकर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सही कोई चर्चा उस प्रकार की बातें। हाँ ये जरूर कि शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, इस बारे में बात जरूर होगी। अच्छा, मुझे एक बयान याद आता है राष्ट्रपति पुतिन का, जब उन्होंने ट्रंप के सामने ये डील रख दी थी कि आपको रेयर अर्थ मिनरल्स ही तो लेने हैं, वो जो डील की थी यूक्रेन से 50% वाली, और जो इलाका हमारे पास कब्जे में है यूक्रेन का, उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स भरपूर हैं, आप आइए हमारे साथ मिलकर निकालते हैं वहां से। तो क्या इस तरीके का लालच भी पुतिन की तरफ से दिया गया ट्रंप को? नहीं, देखिए इस प्रकार की बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जो मेन डोनबास का रीजन है, लुहांस्क का रीजन है, वो किसी भी तरीके से पुतिन वापस करेंगे। क्योंकि देखिए पुतिन की इस पूरी मुहिम का क्या लाभ रहा। अब मेरी भाई देखिए, जो ना ये क्या नाम है आपका, जो यूक्रेन है, हाँ यूक्रेन, जेलेंस्की। तो जेलेंस्की की तो अपनी एक मजबूरी सी बन गई, जब उसने वोट स्टार्ट कर दिया था, उसको कूदना पड़ रहा है हर तरीके से वो सहायता चाहिए होती है। लेकिन भारत की स्थिति, पुतिन की स्थिति या अमेरिका की स्थिति सबसे अलग है। तो अमेरिका की तो पूरी इकोनॉमी ही कर्जे, वो सॉरी पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी ही कर्जे में चल रही है। मतलब वहां पे ये सुनने में आता है कि वहां के जो हुक्मरान हैं, हुकूमत करने वाले हैं, वो लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप जो है स्थिति को उस प्रकार से देखिए, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो जब पुतिन से इस बारे में पूछा गया था, जो 28 सूत्रीय प्लान भेजा गया था, उस पर पुतिन की तरफ से कहा गया था कि ये एक क्वेश्चन आंसर टाइप का था, सवाल पूछे गए थे जिनके जवाब भेज दिए गए हैं। बाकी यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल छोड़नी पड़ेगी। वो दबाव में छोड़ें या फिर खुश होकर छोड़ें, क्योंकि ट्रंप ने भी ये जो पुतिन का इरादा है वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने रख दिया है, और पुतिन अब उस जमीन को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बाकी पुतिन ने भी इस पीस प्लान को मानने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उसका पीछे का तर्क यह है कि जब तक चुनाव यूक्रेन में नहीं होते तब तक हम कोई भी पीस प्लान नहीं मानेंगे। मतलब पुतिन इस शांति के साथ साथ, युद्ध विराम के साथ साथ जेलेंस्की की विदाई भी यूक्रेन से चाहते हैं। बाकी भारत पुतिन आने वाले हैं, उससे पहले इस मुलाकात से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात रहेगी। आप तक सारी जो भी कुछ इस बात से अपडेट निकल कर आएगा वो हम पहुंचाते रहेंगे। निपुण जी बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।